तो चलिए एक और खास वीडियो में आज आपके लिए लेकर आया हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपसे एक छोटी सी लाइन शेयर करना चाहूंगा। छोटी सी लाइन लाइन छोटी जरूर है लेकिन गहराई है, समझना होगा। अभी कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी। अभी 21वीं सदी चल रही है। तो मेरी आज की ये बात याद रखना, 21वीं सदी का निरक्षर वह नहीं होगा जो पढ़ लिख नहीं सकता, बल्कि वह होगा जो सीख नहीं सकता। मैंने आपको बताया कि 21वीं सदी का निरक्षर वह नहीं होगा जो पढ़ लिख नहीं सकता, बल्कि वह होगा जो सीख नहीं सकता। ये लाइन छोटी जरूर है लेकिन मोटी है। इसका मतलब आज के दौर में आपको पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सीखना होगा, और सीखने के लिए आपके पास सबसे बड़ा हथियार है आपकी अपनी किताबें। किताबों से जितना सीखोगे उतना आप कहीं से भी नहीं सीख पाओगे। ये 21वीं सदी है और इस दौर में काफी कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी इस बात में है कि हमें क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है, ये तय नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, आज चारों ओर पाश्चात्य संस्कृति का दबदबा है, पाश्चात्य संस्कृति का बोलबाला है, और इससे कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है वो भी अपनी पहचान खो रही है, जिसकी विश्व स्तर पर पहले कभी बात हुआ करती थी। आज हम पश्चिमी देशों से क्या सीख रहे हैं? आज हम पश्चिमी देशों से वो सीख रहे हैं जिनसे हमारी संस्कारों की जड़ें कमजोर हो रही है। आज पाश्चात्य संस्कृति हम पर इस कदर हावी हो बैठी है कि हम भूल बैठे हैं कि हमें क्या पहन के स्कूल जाना है, क्या पहन के कॉलेज जाना है, क्या पहन के मंदिर जाना है। ऐसे कुछ घरों में माँ बाप अपनी नजरें नीची कर लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों को कुछ नहीं कहते। कहीं भी तो क्या, अगर टोकेंगे तो उन्हें जवाब मिलेगा, आजकल तो यही चलता है, मार्केट में यही बिकता है, यही मिल रहा है। इसका मतलब वो संस्कार आपको घर वालों ने नहीं दिए हैं, आपने उन्हें कहीं और से ग्रहण किया है। देखो, सीखना गलत नहीं है। सीखना गलत तब तक नहीं है जब हम पश्चिमी देशों से तकनीक सीखें, समय की कदर करना सीखें, ईमानदारी से काम करना सीखें, साफ सफाई और अनुशासन सीखें। लेकिन लेकिन हम सीख वो रहे हैं जिनसे हमारी संस्कृति, हमारा व्यवहार, आचरण, संस्कार सब कुछ नष्ट हो रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था कि आप किसी भी देश में महिलाओं की स्थिति देखकर उस देश की हालत बता सकते हैं। लेकिन जिस दौर में उन्होंने ये बात कही, उस दौर में हमारे देश में महिलाओं की स्थिति क्या थी, ये आज किसी से नहीं छुपा है। वो दौर गुजरा, आने वाला दौर आया, और आने वाले उस दौर से पहले भी और बाद में भी कुछ महिलाओं ने अपनी स्थिति को इस कदर सुधारा, इस कदर अपनाया कि समाज के साथ साथ अपने देश को भी ऊपर रखा। फिर चाहे वो कल्पना चावला हो, जो देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी और पृथ्वी से इतना ज्यादा दूर अंतरिक्ष में गई, लेकिन फिर कभी वापस लौट नहीं पाई, लेकिन फिर भी अपने आप का नाम इतिहास में अमर कर दिया। सानिया मिर्जा, जो पहली बार टेनिस सनसनी बनकर देश में उभरी, इससे पहले देश के लोगों को पता ही नहीं था कि टेनिस नाम का भी कोई खेल होता है। किरण बेदी, जो पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी। इंदिरा गांधी, जिनका देश में नेतृत्व है, उनको एक अलग स्तर पर ले गया और एक दिन वो आयरन लेडी कहलाई। विंग कमांडर व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी, जिन्होंने भारतीय सेना के साथ मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और पड़ोसी मुल्क को धूल चटाई, और न सिर्फ पड़ोसी मुल्क को धूल चटाई बल्कि अपने नाम का डंका भी पूरी दुनिया में गुंजवाया। अब सोचिए, इनसे भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। प्यारे बच्चों, इन महिलाओं के अलावा पुरुषों के किस्से भी काफी मशहूर हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम,
जिनको जिनका बचपन आर्थिक तंगी में गुजरा, गरीबी देखी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी गरीबी से सीखा और एक दिन देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पे विराजे और जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना गया। सचिन तेंदुलकर, जिन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा गया। अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने जिन्होंने कहा कि ये देश कोई जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यहां पर सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां गिरेंगी, पार्टियां बनेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। कितने जबरदस्त वक्ता थे अटल बिहारी वाजपेयी, सीखो उनसे। और आज के दौर में देख लीजिए, आज के दौर में तो एक नया नाम ग्लोबली छाया हुआ है, एलोन मस्क, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। ये कामयाब हुए क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखने की वो स्किल पैदा की। आप और हमें भी कुछ ऐसा ही करना है। देखो, ये आप सभी को पता है, ये आप सभी को पता है कि किसे क्या बनना है। किसे डॉक्टर बनना है, किसे इंजीनियर बनना है, किसे आईएएस बनना है, किसे आईपीएस बनना है, किसे शिक्षक बनना है और किसे नेता बनना है। लेकिन इससे पहले आपको सीखना है और सीखने के लिए किताबों से जुड़ना होगा, क्योंकि आपके घर वालों ने आपको इतना बड़ा अवसर यूं ही नहीं दिया। आपको निवेश करके बड़े बड़े स्कूल में भेजा, पढ़ने के लिए भेजा, तो इसका मतलब सीखना भी वही है। सीखना अपने घर के हालातों से है, सीखना अपनी कमजोरियों से है। स्कूल टाइम के बाद भी कम से कम 5 से 7 घंटे आपको घर पर भी उस चीज का अध्ययन करना है, तब जाके सीख पाओगे। तब जाके ये कहा जा सकता कि आपका आने वाला कल सुनहरा कल होगा। और आज हमारे देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, पाखंडवाद चरम सीमा पर है, अंधविश्वास चरम सीमा पर है, समाज में बुराइयां चरम सीमा पर है और नशे की प्रवृत्तियां चरम सीमा पर है। आज देश का आंतरिक माहौल कैसा है ये किसी से नहीं छुपा है। सबसे घातक नशे की प्रवृत्ति, जिसमें बच्चे तो बच्चे, युवा तो युवा, बड़े बूढ़े सब इसकी गिरफ्त में है और गिरफ्त में जकड़ते जा रहे हैं। इनसे बचना है, इन सब से दूर रहना है। तो इसका मतलब आज का ये कीमती समय आपको अपनी किताबों को देना होगा, अपनी किताबों को देना ही होगा, जो आपकी सबसे बड़ी साथी हैं। आपको सीखना क्यों है, इसके काफी सारे रीजन आपको मिल जाएंगे। सीखने से पहले आप अपने घर के हालात देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हमें पढ़ाई लिखाई के साथ क्यों सीखना है। अपने घर वालों और माता पिता की वो नजरें देख लीजिए, जो नजरें आपको आने वाले दौर में कामयाब होते हुए देखना चाहती है। इसलिए आपका सीखना जरूरी हो जाता है। तो वीडियो के एंड में फिर वही लाइन में आपके लिए पेश करना चाहूंगा कि 21वीं सदी का निरक्षर वो नहीं होगा जो पढ़ लिख नहीं सकता, बल्कि वो होगा जो सीख नहीं सकता। इसलिए खूब पढ़ो, खूब सीखो और खूब बढ़ो। जय हिंद।